गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 9th क्लास। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पोएम चल रही है ए लीजेंड। लीजेंड का मतलब कथा, पौराणिक कथा ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी उत्तरी भारत की, उत्तरी देश की एक पौराणिक कथा का वर्णन किया गया है जो इस पोएम के अंदर हम पढ़ते हैं। A legend of the Northland. This poem narrates the legend of an old lady. यानी यह कविता एक वृद्ध महिला की पौराणिक कथा का वर्णन करती है। यह कविता एक वृद्ध महिला की पौराणिक कथा का वर्णन करती है। हु एंगर्ड सेंट पीटर, जो उस संत पीटर से क्रोध करती है, गुस्सा करती है। बिकॉज ऑफ हर ग्रेड, अपने लालच के कारण उससे गुस्सा करती है, उस पर क्रोध करती है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, यानी दूर, नॉर्थलैंड में काफ़ी दूर काफ़ी दूरी पर है, नॉर्थलैंड में नॉर्थलैंड से काफ़ी दूर है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे बहुत ही कम है, अर्थात जहाँ पर दिन बहुत ही जल्दी अस्त हो जाता है, जहाँ पर सूर्योदय जल्दी ही अस्त हो जाता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों के मौसम के अंदर जहाँ पर रातें बहुत ही लंबी होती है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, सर्दियों के मौसम में वहाँ की रातें काफ़ी लंबी होती है। देर दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, जिनके माध्यम से वे नहीं सो सकते हैं, इतनी लंबी होती है कि वे पूरी रात भर नहीं सो सकते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहाँ पर वे तेजी से दौड़ने वाले हिरण का शिकार करते रहते हैं। टू द स्लेज में व्हेन इट स्नोज, जब वे धीरे धीरे चलते हैं तो वे हिरणों का शिकार करते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और बच्चे यानी उन हिरणों के बच्चे भालू के छोटे बच्चों के समान दिखाई देते हैं। लुक लाइक बियर्स कब्स, यानी उन हिरणों के बच्चे भालू के छोटे बच्चों के समान दिखाई देते हैं। इन देयर फनी, अपने मजाकिया, फ्यूरी क्लोथ्स यानी अपने मजाकिया ढंग में, फ्यूरी क्लोथ्स सुंदर से कपड़ों के अंदर। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वे उन्हें एक जिज्ञासु कहानी सुनाते हैं। वे उन्हें एक जिज्ञासु या उत्सुक कहानी सुनाते हैं। आई डो नॉट बिलीव, मैं इस कहानी में विश्वास नहीं करता हूँ। इट्स ट्रू, कि यह कहानी सत्य है, यानी मैं इस कहानी के अंदर विश्वास नहीं करता हूँ। इट्स ट्रू, कि यह कहानी बिल्कुल सत्य है। एंड यट यू मे लर्न ए लेसन, और फिर भी आपको एक सबक सीखना है, फिर भी आप एक सबक सीख सकते हैं। एंड यट यू मे लर्न ए लेसन, फिर भी आप एक सबक सीख सकते हैं। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, यदि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ तो फिर भी आपको एक सबक सीख सकते हैं। वंस, यानी एक बार, वेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब अच्छे संत पीटर नीचे दुनिया में रहते थे। एक बार जब अच्छे संत पीटर नीचे दुनिया में रहते थे। एंड वाक्ड अबाउट इट पर्चिंग, और इसके बारे में उपदेश देते रहते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि उन्होंने ऐसा किया था। यू नो, तुम जानते हो, जैसा कि उन्होंने ऐसा किया था। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, यानी वह संत पीटर एक झोपड़ी के दरवाजे पर आया। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वह एक झोपड़ी के दरवाजे पर आया। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की यात्रा करते हुए
वह एक झोपड़ी के दरवाजे पर आया। वेयर ए लिटिल वोमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी वृद्ध महिला केक बना रही थी। मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी महिला जो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उन केकों को चूल्हे के ऊपर बेकिंग यानी सेक रही थी। और केक को चूल्हे के ऊपर सेक रही थी। एंड बीइंग स्पेंट विथ फास्टिंग, और वह जो संत पीटर था वह उपवास के कारण, फास्टिंग यानी उपवास के कारण बेहोश हो रहा था, यानी वह भूखों मरता हुआ बेहोश हो रहा था। उसका उपवास था और उपवास के कारण वह बेहोश हो रहा था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन लगभग ढलने ही वाला था, सूर्यास्त होने ही वाला था। ही आस्क्ड हर, इसलिए संत पीटर ने उस महिला से पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि क्या वह अपने केक के स्टोर से, अपने केक की दुकान से, टू गिव हिम ए सिंगल वन। संत पीटर ने उस वृद्ध महिला से पूछा कि क्या वह अपने केक स्टोर से उसे एक केक, टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि वह उसे एक केक दे सकती है। आगे कल कराएंगे।